हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी के रैपिड रिवीजन का चैप्टर 1 जो कि प्रीलिमिनरी है। इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शॉर्ट में मैंने चीज़ें इसमें डाल रखी हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें, इसलिए ये वाला चैप्टर करवा रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ सेक्शन नंबर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1 में देखो सब में यही बात बताई गई है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कितना एक्सटेंट है? पूरे इंडिया भर में एक्सटेंट है। कहाँ कहाँ नहीं है? नागालैंड में नहीं है, ट्राइबल एरियाज में नहीं है, ठीक है। ट्राइबल एरियाज कैसे पता चलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट बताएगा अपने नोटिफिकेशन से। और कब फोर्स में आया था? अप्रैल में, 1 अप्रैल को, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। अप्रैल फूल बनाया था सीआरपीसी ने हम लोगों को, ठीक है, 1974 में। 19 तो सबको याद रहता है और इसके बाद 74 आप याद कर लेना, 7-4, ठीक है, 7 + 4 = 11, ठीक है। एक तारीख से आप इसको याद रखना, ठीक है, 1974। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तोप सेक्शन, जिसमें डेफिनेशंस के बारे में बताया है। ए, बी और सी में किस बारे में बताया? ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो ए वाले में ए के बाद क्या आता है? बी, बेरेबल ऑफेंसेस। बी के बाद क्या आता है? सी। बी में क्या है? सी है, चार्ज। और सी में क्या है? सी ही है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है इसलिए ऐसा है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए, बेलेबल ऑफेंसेस से। बेलेबल ऑफेंसेस क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, बेलेबल ऑफेंसेस है। और अगर ये ऑफेंसेस होते हैं तो आपको बिना कुछ इधर उधर किए आपको बेल मिल जाएगी, पैसा वैसा दे देना, ठीक है। बी फॉर आता है चार्ज, ठीक है। चार्जेस आपको चार्ज चैप्टर नंबर 17 में पढ़ लेना, चार्ज क्या होता है। बाकी चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1, ठीक है। क्या होता है कि आपको जो ऑफेंस लगा हुआ है आपके नाम पे उसके बारे में बता दिया जाता है, चार्जशीट बनती है इसी से। देन इसके बाद सी, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉग्निजेबल है, एल में आता है। सी फॉर कॉग्निजेबल, CL, ठीक है। करियर लॉन्चर कोचिंग होती है ना, CL। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, L फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। ये भी फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं और कॉग्निजेबल केसेस होते हैं ये। और इसके अंडर अगर कोई अरेस्ट होता है, पुलिस ऑफिसर क्या है इसके अंडर कैसे अरेस्ट करते हैं? अरेस्ट विदाउट वारंट होता है इसमें, ठीक है। उसी में मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसमें कैसे? अरेस्ट विदाउट वारंट। देन इसके बाद आता है डी, कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन, एनी एलिगेशन मेड ओरली। अब कंप्लेंट को कैसे याद रखोगे? डोंट कंप्लेन, ठीक है, मत बताओ। क्लास टीचर को डोंट कंप्लेन, क्लास मॉनिटर से आप बोलते हो तो डोंट कंप्लेन। डी फॉर डोंट एंड सी कंप्लेन, ठीक है, डोंट कंप्लेन। ये कोई भी एलिगेशन वगैरह जो ओरली किसको करोगे आप? मजिस्ट्रेट को। कंप्लेन किसको करते हो? मजिस्ट्रेट को करते हो। तो जब भी आप अपना मेंस में आंसर लिखना तो उसमें इंट्रोडक्शन में कंप्लेंट से रिलेटेड डी लिख देना, ठीक है, 2 का डी। ई में आता है हाई कोर्ट, इसको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन एफ फॉर फलता फूलता इंडिया, बस इतना ही याद रखना है। जी, जी फॉर इंक्वायरी, गो एंड डू व्हाट? इंक्वायरी, ठीक है। जी और एच में क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इसमें लिखा हुआ है नीचे बट मैंने डार्क बोल्ड नहीं किया है, एच से देख लेना, इन्वेस्टिगेशन। जी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के बाद क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसी से समझ लेना। अब इंक्वायरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रायल को छोड़ के बाकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स है इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड वो इंक्लूड होती हैं। और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसीडिंग है, ठीक है, किस चीज़ से रिलेटेड? एविडेंस कलेक्ट करना, ठीक है। कौन करता है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस ऑफिसर करता है या फिर कोई और पर्सन करता है जिसको अथॉरिटी मिली हो, ठीक है। आई, जे जुडिशियल प्रोसेस, जे फॉर लोकल ज्यूरिसडिक्शन, जे फॉर ज्यूरिसडिक्शन लोकल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ऐसे याद रखना। देन इसके बाद के, मेट्रोपॉलिटन एरिया। ओके, कहाँ जा रहे हो? मेट्रोपॉलिटन एरिया में जा रहे हैं। देन इसके बाद क्या आता है? एल मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसमें क्या होता है? अरेस्ट विदाउट वारंट। जब तक वारंट नहीं होता है तब तक अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? नॉन कॉग्निजेबल, नो वारंट, नो अरेस्ट, ठीक है। सब में नो लगा दो तो वही आ जाता है, आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है। देन एम फॉर नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है। एन फॉर ऑफेंस, ठीक है, नो ऑफेंस, नो क्या कर दिया? ऑफेंस कर दिया, ठीक है। ओ फॉर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ओ से ऐसे ही याद रखना। देन इसके बाद पी फॉर प्लेस, बहुत सिंपल है। क्यू फॉर प्लीडर। क्यों? जज नहीं बने तुम्हें प्लीडर बनना है? ओ, ठीक है, क्यों प्लीडर, ठीक है। क्यों क्वेश्चन मार्क लगा दो, अरे तुमने लॉ किया तुम जुडिशरी में क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है, तुम ये प्लीडर क्यों बन रहे हो, ये वाली चीज़ हो गई। अब प्लीडर की डेफिनेशन पढ़ लेना। आर फॉर रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। एंड एस, पुलिस स्टेशन, एस फॉर स्टेशन, पुलिस स्टेशन। देन इसके बाद नीचे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो डब्ल्यू और वा में आते हैं। डब्ल्यू फॉर समन्स केसेस, ठीक है। व्हाट? समन्स केसेस आया है, समन्स वारंट आ गया है, समन आ गया है तुम्हारे पास, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। वैसे ही व्हाट? समन्स केसेस। अब समन्स केसेस की डेफिनेशन ध्यान से देखो, इसमें क्या है? जो भी केस वारंट केस नहीं है वो क्या है? समन्स केस है, बस इतना याद रखना। WA, वाह से आप हिंदी में लिखते हो क्या? विक्टिम,
ठीक है। तो वो क्या होगा, मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस। अब विक्टिम का तुम्हें पता ही है विक्टिम क्या होता है, बस ये याद रखना कि कौन से उसमें फॉल करता है। विक्टिम WA में फॉल करता है। जब आप विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम्स वगैरह के बारे में लिखोगे तो ये मेंशन करोगे आपके विक्टिम डिफाइंड कहाँ है। तो W फॉर हो गया समन्स केसेस, X फॉर हो गया वारंट केसेस, ठीक है। वारंट केसेस क्या होता है, पनिशमेंट विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर कोई ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 साल से ऊपर हो। तो 2 साल से कम का क्या हो गया, समन्स केसेस हो गया। समझ में आ गया, चुटर पुटर समन्स केस, बड़ा वाला बाब केस, वारंट केस। अब वाई वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, बस और कुछ नहीं है इसमें। इससे यहाँ पे हमारा लगभग कंप्लीट होता है। इस बच्चा सेक्शन 3, 4, 5। सेक्शन नंबर 3 में देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस है, बहुत बड़ा सेक्शन लिखा था। इसमें मैंने छांट करके बस एक चीज़ बताई है कि रेफरेंस मेट्रोपॉलिटन एरिया और जो नॉर्मल एरिया है उन दोनों के रेफरेंस में ये बात करी जाती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया और इधर उधर सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ क्या होगा, बस इतना ही है। 4 में है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉज, इसको भी तुम्हें नहीं पढ़ना है। और 5th में सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 5 में है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। 5 मिनट में मैंने आपको इसका रिवीजन करा दिया है और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है इसमें, बट ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है इस चैनल के आगे बढ़ने के लिए। तो थैंक यू और प्लीज़ अप्रिशिएट द एफर्ट्स।